चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक का एक बड़ा बयान आया। आज वेनेजुएला, कल कोई और देश होगा। बोरिक ने कहा दूसरे देशों के साथ भी वेनेजुएला जैसा हो सकता है और नार्को टेररिज्म के बहाने संसाधनों पर कब्जे की यह कोशिश है। किसी और देश के लिए दूसरा बहाना होगा, ये वो कह रहे हैं। और संप्रभुता, चिली की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून वैकल्पिक नहीं है, इनको इसे सबको मानना होगा। वो कह रहे हैं कि ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, भविष्य तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। बोरिक का यह बयान सामने आया है। तो देखिए, चिली के राष्ट्रपति ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है। मनीष, अब सवाल तो यही है जो चिली के राष्ट्रपति कह रहे हैं, क्या एक के बाद एक सबके साथ होगा? और अगर अमेरिका की ये नीति है तो फिर उसे यूएनएससी में बैठने का क्या हक है? देखिए, ट्रंप चाहे जितनी भी दलील दे, लेकिन यह बात तो सही है कि अमेरिका का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और दुनिया के जितने नियम हैं इन सब का उल्लंघन है। इस वक्त जो चिली के राष्ट्रपति की बात हम बता रहे हैं, वो केवल चिली अकेला नहीं है, पूरी दुनिया ये बात कह रही है। चिली के साथ साथ चिली, ब्राजील, उरुग्वे, स्पेन, कोलंबिया, इन सब ने तो एक संयुक्त बयान जारी किया, लेकिन दुनिया के सभी मुल्कों ने इसकी आलोचना की है। लेकिन अब इससे आगे की बात होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सब इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अमेरिका में बड़ी तादाद में लोग ये मान रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए नुकसानदायक है, अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। देखिए, अगर ताकत से ही दुनिया चलनी होगी तब तो फिर दुनिया के जो 193 कंट्री हैं उसमें केवल 3-4 कंट्री ही बचेंगे। बाकी सब कंट्री खत्म हो जाए और सब कंट्री पर उनका राज चले। क्योंकि बहाना तो आप कुछ भी लगा सकते हैं कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारी आंख खराब है, तुम्हारी भाषा अलग है, किसी भी आधार पर आप उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। तो ट्रंप इस वक्त, अगर आप कहें तो, बेतुकी बयानों के आधार पर एक सनकी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसकी कीमत ट्रंप को अपनी प्रेसिडेंसी से चुकानी पड़ेगी। आप देखते जाइए जिस तरीके से वो कोलंबिया को या फिर दूसरे और पड़ोसी देशों को धमकी दे रहे हैं। लेकिन मनीष, एक छोटी बात है इसमें हैरान क्यों हो रहे हैं हम? ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले ये बात न कही हो। और जब वो मागा की बात करते थे तो उन्होंने ग्रीनलैंड की बात तभी कह दी थी। ऐसा नहीं है कि लैटिन अमेरिकी कंट्रीज या ड्रग कार्टेल को लेकर ये सख्त बयान उनके पहले नहीं थे। वो बयान एक्शन में कन्वर्ट हुए, तो हम हैरान क्यों हैं? देखिए, बात करने भर से काम, तब तक वो केवल बात कर रहे थे। तो हम, इसका मतलब है कि हम मानते थे कि ट्रंप सिर्फ बातूनी है, हम ये मान के चल रहे थे, और अब एक्शन ले लिया तो हम एक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या ये हिडन पॉलिसी थी ट्रंप की, या ओपन पॉलिसी थी जिसको उन्होंने आज अमली जामा पहना है? ये, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, सब जान रहे हैं कि अमेरिका का ये एक्शन ट्रंप अपने कुछ उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं। ट्रंप, जैसा कि चिली के राष्ट्रपति ने कहा, कि एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ताकतवर नेता हैं। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो अमेरिका का ये एक्शन लॉन्ग रन में अमेरिका के खिलाफ जाएगा। ये बात अमेरिका को भी एहसास है और इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने इंटरवीन किया, लॉन्ग रन में अमेरिका को इसका नुकसान उठाना पड़ा। और आप देख लीजिए, पिछले 50-60 सालों का इतिहास देख लीजिए, तो ट्रंप उस गलती को बड़े स्तर पर कर रहे हैं। और उसका परिणाम यह होगा कि अब दुनिया के ज्यादातर मुल्क अमेरिका के खिलाफ गोलबंद होंगे। और फिर हो सकता है कि आज मादुरो की जो हालत आप देख रहे हैं, 1 साल के भीतर आपको ट्रंप के खिलाफ भी महाभियोग होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं एक बड़े विरोध का सामना आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसीज, अपने एक्शन की वजह से करना पड़ सकता है। इसके आसार आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका को चैलेंज किया है। अमेरिका के सामने हम किसी भी हाल में घुटने नहीं टेकेंगे, यह कह दिया है। मुझे जेल में डालने की कोशिश करते रहें, मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो देखते हैं कि ऐसा कर पाते हैं या नहीं। ये देखिए आप, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अंजाम देखने के बाद गुस्तावो पेट्रो ने ये बड़ा बयान दिया है। मुझे नारंगी रंग का जंपसूट पहनाना चाहते हैं तो कोशिश करके देखिए, ये कहा है गुस्तावो पेट्रो ने।